सकता है, ये भी चैलेंज है तुमको, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जो जहां से लेके कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं ना, आगे क्योंकि मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ ना, प्रैक्टिकल आदमी, तो प्रैक्टिकल आदमी से कैसे इन्होंने इधर उधर लेफ्ट राइट जाएंगे। मुझे तो ये घुमा नहीं सकते, लोगों को घुमा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का बहाना करके या AI टेक्नोलॉजी का बहाना करके लोगों को जी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई। मुझे ये बताओ, आपको शीश महल में जाके वहां पे आपको सारी मशीनें दी जाती हैं, सारा कुछ किया जाता है शीश महल में, वहां पे हीरे जवाहरात सोना चांदी सारा लगा होगा, वहां पे आपका बेड लगा होगा, आपका इलाज नहीं होगा। आप इस स्टैंडर्ड को मारेंगे जुतियां कि नहीं मारेंगे जुतियां, ये स्टैंडर्ड इनका, ये स्टैंडर्ड है जनाब AI टेक्नोलॉजी का। तो ये स्टैंडर्ड मैंने इनका हाल किया, जुतियां मारो जुतियां चप्पलें, ठीक है। तो ये जनाब ये इलाज करेंगे घुटनों का, लगी समझ। तो ये बात है, इन चीजों को सच्चा करें, ये घुटनों का इलाज करेंगे, घुटनों का इनका मैं इलाज कर रहा हूँ, ये देखा करें, कभी भी नहीं हो सकता घुटनों का इलाज, ठीक है। ये ले एक और डॉक्टर आया। बहुत से लोग कमेंट्स के अंदर ये बात कर रहे होते हैं कि CP चाइल्ड हमने कभी ठीक होते नहीं देखे, इनका कोई इलाज नहीं होता, या फिजियोथेरेपी से भी CP चाइल्ड होता है वो कभी भी ठीक हो नहीं हो सकता। देख लिया जी, CP चाइल्ड फिजियो से भी सही नहीं होता। मेरी बातें सुन के इन्होंने बोला कि CP चाइल्ड सही, तो मैं पूरे वर्ल्ड को कहता ये भी कहेगा कि मेरे पास इलाज है। इन्होंने लोगों के पट्टे काट दिए, लोगों की नसें काट दी है, और एक भी बच्चा सही नहीं हुआ, तो ये कहेगा अभी मेरे पास इलाज है। अमेरिका ने नहीं निकाला, लंदन ने नहीं निकाला, जर्मन ने नहीं निकाला, जो रद्दी कापियों की रद्दी टोकरी जिन्होंने लोगों को गुमराह किया उन्होंने इलाज नहीं निकाला, और ये कहेगा जनाब नहीं मेरे पास इलाज है। हो सकते। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन से CP चाइल्ड होते हैं जिनको ठीक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है या चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। मेरा चैलेंज है तुमसे, कोई भी हल्का सा भी बंदा CP चाइल्ड होगा तुमसे, वो भी सही नहीं होना। बच्चों को ठीक करना या उनकी रिहैबिलिटेशन करना। सबसे पहला बच्चे ऐसे CP चाइल्ड आते हैं जिनके अंदर स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया होता है। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पूरी बॉडी के अंदर आपको आपके बच्चे के अंदर अकड़ाव देखने को मिलता है, यानी कि उसके हाथों के अंदर भी अकड़ाव आ रहा होता है, उसके टांगों के अंदर भी अकड़ाव देखने को मिलता है, उसकी जो ये सीना या कमर इसके अंदर भी बहुत ज्यादा अकड़ाव देखने को मिलता है। ऐसे बच्चों के अंदर रिहैबिलिटेशन जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, ये चैलेंजिंग हो जाती है, उसके अंदर हमें डिफरेंट। आपने देख लिया कि मैंने आपको कहा कि ये क्यों हो जाता है, जब पट्टे और मसल बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं ना, बिल्कुल इनकी जो इलाज माजा और इनकी एक्सरसाइज करवाने से पट्टे हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका इलाज नहीं चल रहा होता बच्चे का, क्योंकि उसका इलाज जब करेंगे ना फिर उसके बाद वो क्या मतलब ऑटोमेटिकली उसके जो ना क्या होता है जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है पट्टों की भी और सिग्नल की भी। तो जब ये मेरे मुंह से बात नहीं करेंगे सिग्नल या फिर इन्होंने सिग्नल में पीछे पड़ जाना। अच्छा चलो जाने दो। अच्छा तो ये बात है कि फिर वो जब आप उनकी एक्टिविटी सही करेंगे ना, जब सही होती जाएगी तो वो ऑटोमेटिक बच्चा CP चाइल्ड सही होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये कहता है कि पट्टे